आज 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोष के गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक 7 रात्रि तक अपने कृष्ण का उंगली के नख पर धारण करके रखा। देवराज इंद्र ने अपने दूतों से कहा कि जाओ, यदि संपूर्ण ब्रजमंडल बह गया हो तो जल की वृष्टि को बंद कर दिया जाए। दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, आप ब्रजमंडल को बहने की बात कर रहे हैं। अरे ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा कि प्रलयकारी साम्राज्यक नामक मेघ जहां पर जल की वृष्टि करे, भला वहां धूल कैसे उड़ सकती है? बोले महाराज, विश्वास ना हो तो चल करके देख। देवराज इंद्र ने अपनी आंख बंद करके देखा तो वास्तव में संपूर्ण ब्रजमंडल में उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कनिष्ठ का उंगली के नख पर गिरिराज पर्वत है। एक हाथ में सुंदर मुरली है, भगवान मुरली बजा रहे हैं। मोर, बंदर, गाय, बछड़े, गोपी, ग्वाल, गोप सभी टकटकी लगाकर भगवान को देख रहे हैं। इंद्र स्वर्ग से चले आ रहे हैं ब्रजमंडल की ओर, सुरभि गाय का दूध लेकर। देवराज इंद्र चरण पादुका पहन करके नहीं आए, बिना चरण पादुका के ब्रजमंडल में आ रहे हैं। सुरभि गाय के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। अब ये बात भी देखो, इंद्र स्वर्ग से आए सुरभि गाय का दूध लेकर। प्राचीन समय से गाय का दूध ही भगवान की पूजा में काम आने वाला है। इंद्र भी तो भैंस कला सकता, लेकिन उस जमाने में भैंस नहीं होती थी, गौवंश होता था। ये यम का धन है। देवराज इंद्र ने सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तबुधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तजरस्तमस्तिकम् मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबंधा। देवराज इंद्र भगवान के चरणों में गिर करके, लेट करके, फूट फूट करके रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आपका ये जो विग्रह स्वरूप है ये विशुद्ध है, सत्व गुण से परिपूर्ण है। आपका ये जो विग्रह है ना, ये रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है। जहां पर आपकी कृपा हो जाए वहां पर रजोगुण और तमोगुण किंचित मात्र भी नहीं रह सकता। माया कितने भी रूप धारण कर ले, लेकिन आपकी जहां पर परछाई पड़ जाती है वहां पर माया अपने प्रतिस्वरूप को छोड़ देती है। आप सर्वगुण संपन्न हैं। यदि अवगुण भी आपकी छत्र छाया में आता है तो वो अवगुण भी सद्गुण बन जाता है। मेरे अपराधों को क्षमा करो। भगवान कुछ नहीं बोले। इंद्र महाराज पुनः हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करते, पिता गुरुस्तम जगतामेधि
दंडः हितायु स्वेच्छा तनुभीषमीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। महाराज इंद्र कहते कि पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के गुरु हो तो केवल आप हो, संपूर्ण जगत के अधिपति हो तो केवल आप हो, संपूर्ण जगत के ईश्वर हो तो केवल आप हो। आपकी इच्छा के बिना इस संपूर्ण जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। यदि जीव बोलता है तो आपकी इच्छा से बोलता है, और जब जीव चलता है तो आपकी इच्छा से चलता है। और जिस दिन जीव इस दुनिया को छोड़ करके जाता है उस दिन भी आपकी इच्छा से ही जाता है। आपकी इच्छा के बिना काल भी जीवात्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। आप प्रसन्न होइए और मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो। संपूर्ण जगत के गुरु हो तो केवल आप, संपूर्ण जगत के पिता हो तो केवल आप। मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरे इन अपराधों को आप क्षमा करें प्रभु। मैंने तो सोचा था कि शायद मैं ही संपूर्ण जगत का एक भगवान हूं, लेकिन जब मैंने आपके इस दिव्य स्वरूप को देखा तो उस दिव्य स्वरूप को देख करके ही मैं अपने आप को आपके चरणों में खींच करके लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है कि मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी शरण में आया हूं, तो आप ये क्षमा अवश्य करो। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो। 10 मंत्रों में देवराज इंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने गलती की, गलती करने के बाद ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति करने वाले को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने गलती की, वो कितने मंत्रों में स्तुति की? 40 मंत्रों। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। लेकिन आज गलती देवराज इंद्र ने भी की, लेकिन उसने मात्र 10 मंत्रों में स्तुति की और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्षमा तो 40 मंत्रों में स्तुति करने वाले को करना था, क्योंकि उसने ज्यादा मंत्रों में स्तुति की। फिर ज्यादा मंत्रों में स्तुति करने वाले को क्षमा नहीं और 10 मंत्रों में स्तुति करने वाले को क्षमा। भगवान ने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी की गलती में और इंद्र की गलती में बहुत अंतर था। ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी ना, ब्रह्मा जी ने अपनी गलती में भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर करके रखा था। भगवान के भक्तों को भगवान से मिलने नहीं दिया 1 वर्ष तक। और देवराज इंद्र ने जो गलती की है ना, उस गलती के कारण भगवान के जितने भी यत्र तत्र भटकते हुए भक्त थे, वो 7 दिन तक भगवान की नजरों के सामने रहे, गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे और 7 दिन तक अखंड भगवान का दर्शन करते रहे। मानो भगवान कहना चाहते हैं, कितना भी अधम से अधम व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो मेरे भक्तों को मुझसे मिला देता है, मैं उसके समस्त अपराधों को क्षमा कर देता हूं और उसे अपने हृदय से लगा लेता हूं। जो व्यक्ति 24 घंटे भले ही मेरा भजन क्यों ना करता रहे,
और यदि मेरे भक्तों से मुझे दूर करता है, वो 40 मंत्र क्या 40,000 वर्षों तक भी एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के मेरी तपस्या करेगा, तब भी मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा का संकेत है, यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो मंदिर जाने वाले व्यक्ति को कभी रोकना नहीं चाहिए। क्यों जा रहे हो मंदिर, क्या करोगे, क्या होता है मंदिर जाने से? यदि कोई व्यक्ति कथा सुनने आ रहा है तो कथा सुनने वाले व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए। क्या करोगे कथा सुन करके? कथा सुनने से क्या होता है? कथा में ऐसा क्यों लिखा, क्या लिखा है? फालतू काय को समय बर्बाद करने जा रहे हो? यदि कोई व्यक्ति कथा में दान करता है, यदि कोई व्यक्ति मंदिर निर्माण में दान करता है, तो दान करने वाले व्यक्ति को कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि आपने किसी दान करने वाले व्यक्ति को रोक दिया, मंदिर जाने वाले व्यक्ति को रोक दिया, कथा सुनने वाले व्यक्ति को रोक दिया, तो ये समझ लो कि आप भगवान से शत्रुता कर रहे हो। आप उस व्यक्ति को नहीं रोक रहे हो, आप भगवान से शत्रुता कर रहे हो।